मैं हमेशा हॉर्मोन्स की बात करती रहती हूँ, है ना। खुशी देने वाला हार्मोन, अच्छी नींद वाला हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन, थायराइड हार्मोन, मूड सही रखने वाला हार्मोन, हार्मोन्स हार्मोन्स हार्मोन्स। तो चलिए आज एक और हार्मोन की बात करते हैं। नमस्कार, मैं हूँ ईशा, आप देख रहे हैं सेहत टॉक। और आज बात महिलाओं वाले नहीं, पुरुषों वाले हार्मोन की। नाम तो आप जानते ही होंगे, टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरॉन महिलाओं और पुरुषों दोनों में होता है, बस महिलाओं में ये कम बनता है। आप महिला हो या पुरुष, टेस्टोस्टेरॉन आपकी बोन डेंसिटी के लिए अहम होता है। लड़कों में प्यूबर्टी के दौरान टेस्टोस्टेरॉन की मात्रा काफी बढ़ जाती है। इसी कारण दाढ़ी मूंछ आने लगती है, आवाज भारी होने लगती है और इस दौरान टेस्टोस्टेरॉन स्पर्म प्रोडक्शन को बढ़ा देता है। यानी ये वो हार्मोन है जो पुरुषों की सेक्सुअलिटी और उनके रिप्रोडक्टिव सिस्टम के साथ जुड़ा हुआ है। और क्योंकि कंपनियां इस बात को समझती हैं, इसलिए बाजार में टेस्टोस्टेरॉन सप्लीमेंट्स भी मिलते हैं। रिसर्च दिखाती है कि लंबे वक्त तक टेस्टोस्टेरॉन लेने से हार्ट प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। साथ ही इससे प्रोस्टेट कैंसर का खतरा भी बढ़ जाता है और तो और इनसे टेस्टिकल्स छोटे भी हो सकते हैं। वैसे जिम में बेटर परफॉर्मेंस के लिए भी लड़के ये लेते हैं, लेकिन बिना डॉक्टर से पूछे इसे लेने से काफी नुकसान हो सकता है। टेस्टोस्टेरॉन की सबसे ज्यादा जरूरत पुरुषों को स्पर्म बनाने के लिए होती है। लो टेस्टोस्टेरॉन लेवल से स्पर्म काउंट कम हो सकता है या फिर इरेक्टाइल डिसफंक्शन भी हो सकता है। करीब 25 की उम्र के आसपास के नॉर्मल मेल अडल्ट में टेस्टोस्टेरॉन की मात्रा 100% तक होती है। उम्र बढ़ने के साथ साथ ये कम होती रहती है। 60 की उम्र आते आते शरीर सिर्फ 45 से 50% ही टेस्टोस्टेरॉन बना पाता है। यानी वो जो कहा जाता है ना कि आदमी तो हमेशा जवान रहता है, वो सही नहीं है। हाँ, आदमियों को औरतों की तरह मेनोपॉज नहीं होता है, लेकिन टेस्टोस्टेरॉन लेवल घटेगा तो स्पर्म्स भी घटेंगे और स्पर्म्स घटेंगे तो प्रेगनेंसी के चांसेस भी घटते जाएंगे। और एक्चुअली ये जो लॉजिक है, इसके बेसिस पर पुरुषों के लिए गर्भ निरोधक गोलियां बनाने का आइडिया भी टेस्ट किया गया है। महिलाओं में गर्भ निरोधक गोलियां अंडे को फर्टिलाइज होने से रोकती हैं। अब अगर ये गोली महिलाओं की जगह पुरुष लेने लगें तो भी उन्हें यही सुनिश्चित करना होगा कि स्पर्म एग तक ना पहुंचे। एक तरीका तो ये है कि स्पर्म को बनने से ही रोक दिया जाए या एटलीस्ट स्पर्म काउंट कम हो जाए ताकि प्रेगनेंसी के चांसेस भी कम हो जाएं। लेकिन ऐसा करने से सेक्स ड्राइव भी कम हो जाएगी। तो करना ये होगा कि टेस्टिकल्स में स्पर्म प्रोडक्शन को रोकें, लेकिन किसी और तरीके से खून में टेस्टोस्टेरॉन डाल दिए जाएं। ऐसा किसी दवा के जरिए किया जा सकता है या किसी और तरीके से भी, लेकिन सबसे आसान होगा शरीर पर टेस्टोस्टेरॉन वाली क्रीम लगाकर। एक और तरीका है स्पर्म मेटोजेनेसिस। इसमें स्पर्म को मैच्योर होने में लंबा वक्त लग जाएगा, कुछ हफ्तों की जगह कुछ महीने। ऐसे में स्पर्म ठीक से तैर नहीं पाएगा और एग तक पहुंचने से पहले खुद ही मर जाएगा। अब इसमें दिक्कत यह है कि इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि पुरुष जब गोली लेना छोड़ेगा तो सब कुछ फिर से नॉर्मल तरीके से होने लगेगा। और इस वजह से ये गोलियां आज तक मार्केट में नहीं आ पाई हैं। पर आपको पता है, महिलाएं जो गर्भ निरोधक गोलियां लेती हैं उनमें भी हार्मोन्स ही होते हैं, जैसे एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टीन। वो भी यही सब करते हैं। जब आप हार्मोनल पिल्स लेते हैं तो वो आपके शरीर के साथ कई तरह से छेड़छाड़ करते हैं। हम बड़ी आसानी से कहते हैं ना कि शादी के बाद तो लड़कियां मोटी हो जाती हैं। शादी के बाद ज़्यादातर लड़कियां पिल्स लेने लगती हैं और इन पिल्स का सबसे कॉमन साइड इफ़ेक्ट है वेट गेन। इसके अलावा इनसे मूड स्विंग्स भी होते हैं, महिलाओं की सेक्स ड्राइव कम भी हो जाती है, सिर में दर्द रहता है और फिर ये जोक बन जाता है कि जब बीवियों का मूड नहीं होता तो वो सिर दर्द का बहाना बना देती हैं। लेकिन ये सब सच में होता है। इनफैक्ट रिसर्च तो ये भी दिखाती है कि बर्थ कंट्रोल पिल्स लेने से महिलाओं में डिप्रेशन का खतरा भी बढ़ जाता है। बाजार में महिलाओं के लिए गोलियां पिछले 50 साल से उपलब्ध हैं। इस पर मैं ऑलरेडी एक एपिसोड कर भी चुकी हूँ। अगर नहीं देखा है तो लिंक अभी डिस्क्रिप्शन में है, देख लीजिए। और फिर मुझे कमेंट सेक्शन में ये ज़रूर बताइए कि आपको क्या लगता है, क्या फैमिली प्लानिंग के लिए पिल्स लेना सही है? फिर चाहे महिलाएं वो लें या फिर पुरुष। मैं मिलूंगी आपसे अगले हफ्ते। नमस्कार।